वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन है वो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारतीय तरह के क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आ सकते हैं, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के हवाले से, ये छठा क्वेश्चन, जल्जलों की शिद्दत की पैमाइश का कुलिया। अब जो कुलिया उसने बताया वो कौन सा है जी? m इज इक्वल टू लॉग a बाई ए नॉट बेस 10। हम कुलिये को लहरा मेंशन कर देते हैं जी, m किसके बराबर है? लॉग a बाई ए नॉट बेस 10। अच्छा, आगे क्या कहता है? अगर 10,000 तूले मौज ए हो, यानी ए की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 10,000। और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? और 10 तोले मौज ए नाट हो, यानी ए नाट की कीमत कितनी दे रहा है? 10 दे रहा है। अब आगे क्या कह रहा है? तो जल्जले की शिद्दत कितनी होगी, यानी एम मेजरमेंट पैमाइश, उसकी वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट, जब हमें पहली बात कि लॉग रिज्मी शक्ल दी गई है, ठीक है, लॉग है इसमें, तो हम तो लॉग का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह ना होती तो कुव्वतमाई शक्ल होनी थी। अगर कुव्वतमाई होती तो हम उसको पावर रूल से हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉग है तो हम लॉग के कवानीन को फॉलो करते हुए इसको हल करेंगे और इंतहाई आसान तरीके से। ठीक है, अब इस कुलिये में इन सब की वैल्यूज लगाए। ठीक है, अब कुलिये में वैल्यू लगाए तो m हमने मालूम करना है। m ऐसे आएगा लॉग बेस 10 में लिख लेता हूं क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 दी हुई थी। ए वैल्यू, ए की वैल्यू यानी तूले मौज, ठीक है, ये वाली वो कितनी है जी? 10,000 ओवर ए नॉट, यानी ये भी तूले मौज ही है, लेकिन वो कितनी है? 10। तो मैं नीचे लिखूंगा 10। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करें पहले। 10 कितनी दफा 10,000 होता है? या ये 0 से काट दें, इतने लंबे रफड़ में ना पड़े, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 1000 यानी 1000 बेस 10। अब स्टूडेंट कल वाली बात याद करें, आपने बोला था, बल्कि आपने सुना था कि लॉग का जो नंबर होता है अगर वही बेस मान जाए, नंबर और बेस सेम मान जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जिस नंबर की यानी जिस लॉग की बेस ना हो वो बेस 10 होती है। इधर ऑलरेडी उसने बेस 10 दे दिया है, लेकिन ऊपर अगर नंबर देखें तो 1000 है, 1000 है, उसको हम 10 की पावर में अगर लाएं तो पावर वाला कानून लगाए तो हम आसानी से बगैर किसी कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। हम 1000 को पहले फैक्टराइज करते हैं। 1000 इसको 10 से कर लें, 10 100 टाइम, 10 10 टाइम, 10 1 टाइम, तो 10 कितनी मरतबा आया है? 3 टाइम। तो हम लिखेंगे m इक्वल टू लॉग 10 की पावर 3 बेस 10। अब ये जो पावर है ये हमने क्या करना है? जो लॉग का पावर वाला कानून था कि किसी नंबर की पावर हो और बेस भी हो, तो वो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी n log m बेस b, m log m बेस b। अब इसी की मदद से इसको फॉलो करें तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3 log 10 बेस 10। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास नंबर और बेस सेम है, इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे m इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 मल्टीप्लाई करें 1 से तो 3 आएगा। तो जो जल्जले की शिद्दत होगी वो 3 रेक्टर स्केल होगी। ठीक है, हमने कुलिया इस्तेमाल किया, कुलिये के अंदर लॉग था तो हमने लॉग वाला तरीका अपनाया। अगर ये कुलिये में लॉग ना होता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती, तो हम एक्सपोनेंशियल लगाते, लेकिन यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे? लॉग वाले फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने एक बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की। स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला एक बच्चा है, उसने क्या किया है? बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की है और सालाना 5% की शरह से, यानी उसको हर साल 5% यानी 5% मुनाफा होना है, यानी शरह उसको मिलनी है इस 1 लाख रुपए पे। ठीक है,
ताकि उस सरमायाकारी की कुल मालियत, अब देखें जी यहाँ पे लॉजिक है, 30 सालों के बाद वाई रुपी हो जाए। अब 30 साल कितने साल है हमें कोई नहीं पता, मालूम नहीं है, उसने बताया नहीं है, और रकम का भी नहीं पता कि कितनी होनी है। यानी कि कुछ सालों के बाद उसकी रकम कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, यानी पहले 1 लाख थी, कुछ साल गुजरेंगे, कुछ अर्सा गुजरेगा तो उसकी रकम बढ़ जाएगी। तो कहते हैं कुछ सालों के बाद यानी 30 सालों के बाद आपकी रकम हो गई वाई रुपी, तो उसे एक मसावात, ये आपको दिया है स्टूडेंट, ये याद रखना है, इसको पहले नोट करें, वाई इक्वल टू 1 लाख तो इंटू 1.05 पावर टी, ये असल फार्मूला इसका की शक्ल में जाहिर किया गया। ये हमें फार्मूला मिल गया। मालूम करें कितने सालों बाद, अब सवाल कितने हैं जी हमें नहीं पता, कहते हैं मालूम करें सरमायाकारी कितनी हो जाए, दुगनी, यानी 2 गुना है, यानी 2y जो है वो कितनी हो जाए, सॉरी y जो है वो कितनी हो जाए 2y। अब y है कितनी, सरमायाकारी है कितनी, 1 लाख रुपए, तो हम 1 लाख को 2 से जरब देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख, यानी y का आंसर आएगा, y की कीमत आएगी 2 लाख। अब स्टूडेंट यहाँ पे सवाल ये है कि अब्दुल्ला ने कितने साल सरमायाकारी बैंक में रखनी है और उसकी रकम 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाए 2 लाख। तो हमने जो साल है टी जो है वो कैलकुलेट करने हैं, मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर उसकी वैल्यूज लगाएंगे इस फार्मूले में, ये जो है तो हमारा आंसर आ जाएगा, मसलन y की वैल्यू ये लगाएं आप 2 लाख यानी 2 लाख बराबर होगा 1 लाख इंटू 1.05 पावर टी। अब ये 2 लाख, ये इससे काट के तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर टी। अब इसमें लॉग ले ले दोनों तरफ, दोनों ही तरफ लॉग लेने से। अब स्टूडेंट कुछ बच्चे सवाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट कि हम लॉग क्यों ले रहे हैं, हमारे पास तो सीधा सीधा आंसर आया हुआ था। स्टूडेंट हम लाभ इसलिए ले रहे हैं कि ये एक तो पचीदा रकम है, पचीदा किस लिहाज से, इधर बेस 2 है इधर 1.05 है, ये बेस नहीं है। दूसरा जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, या तो इधर भी पावर कुछ ना कुछ टी की शक्ल में आए। तो हम क्या करते हैं, पचीदा और मुश्किल सवालों को हल करने के लिए हम लाभ लेते हैं। जब लाभ लेंगे तो क्या होगा, log 2 इक्वल टू log 1.05 पावर टी। अब यहां पे क्या होगा, ये टी शुरू में आ जाएगा, यानी log के वो जो पावर वाला कुलिया है log का, log m की पावर n बेस b, तो ये n शुरू में आ जाता है, यानी n log m बेस b। तो हम भी इसको ऐसे ही करते हैं, log 2 इक्वल टू टी log 1.05। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इनकी कीमतें लगानी है, तो मैं लगाऊंगा कैलकुलेटर साइंटिफिक इस्तेमाल करूंगा, log 2 इक्वल टू, तो ये आ गया 0.3010 इक्वल टू टी इंटू log 1.05, ये आ गया 0.211। अब ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पे आगे डिवाइड होगी, तो 0.3010 ओवर 0.0211 इक्वल टू टी। इसका आंसर आएगा 14.26, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 14 ईयर यानी 14 साल। स्टूडेंट अब अब्दुल्ला ने स्कीम में कितने रुपए जमा करवाए थे, 1 लाख, तो कितने सालों बाद यानी 14 सालों बाद उसकी सरमायाकारी हो जाएगी 2 लाख यानी 2 लाख या दुगनी। 8वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, हुरिया एक पहाड़ पर चढ़ रही है जहां दर्जा हरारत हर 100 मीटर पर यानी 100 मीटर की ऊंचाई बढ़ने से 3 डिग्री या 3% कम हो जाता है। इब्तदाई दर्जा हरारत TI सतह समुद्र पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये हम लिख लेते हैं जी, इब्तदाई दर्जा हरारत ये TI से उसने जाहिर किया है,
और इसकी वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुलिया ये भी लिखे जी, T इक्वल टू TI इंटू 0.97 पावर H बाई 100। इसको इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई H लिखे जी 500 मीटर। अब दर्जा हरारत मालूम करें, यानी T हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट अब इसमें देखें जी, हमारे पास लॉग तो नहीं है लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हम इसको एज सच सिंपल फॉर्म में हल नहीं कर सकते। पावर रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते, बेस हम एक जैसी यहाँ पे नहीं बना सकते, यानी कि जो ऊपर पावर है वो कंपेयर कर ले, नीचे बेस से बना ले, वो नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो पेचीदा और मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनको हम हल करते हैं लॉग के कवानीन की मदद से। तो हम कहते हैं कि इसका दोनों तरफ लॉग ले लें, इस कुलिये का जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम पहले लिख लेते हैं दोनों तरफ लॉग सिंपल जो बेस 10 वाला है लेने से। अब इधर भी लॉग लगाएं, लॉग T इक्वल टू, अब इधर भी लॉग लगाएं लॉग T इंटू 0.97 पावर H बाई 100। अब ब्रैकेट लगा दें। अब लॉग का कुलिया यूज करें कौन सा जी, लॉग m बाई n बेस b। तो ये किसके बराबर होता है, लॉग m बेस b प्लस लॉग n बेस b, यानी दो रकमों का असले ज़रब और लॉग हो तो उन दोनों का मजमूए की फॉर्म में इनफरादी लॉगरिथम आएगा। अब हमारे पास आएगा लॉग t इक्वल टू लॉग t, ये लदा हो गया, प्लस लॉग 0.97 पावर H बाई 100। अब इसमें स्टूडेंट आप क्या करें, यहाँ पे ये TI है, TI ये वाला, ठीक है TI। अब स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाएं। तो TI की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है, यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ, लॉग T इक्वल टू लॉग 20 यानी 20 प्लस लॉग 0.97 पावर H की वैल्यू 500, तो 500 बाई 100, तो ये 0 0 काट गए। अब पावर सिंपल फॉर्म में पहले लिख ले, लॉग T इक्वल टू लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 पावर आ गई 5। अब पावर फार्मूला लगाए, पावर वाला लॉग लगाए, तो ये पावर क्या आएगा, लॉग के शुरू में आएगी। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग T इक्वल टू लॉग 20 प्लस 5 लॉग 0.97। अब कैलकुलेटर से इसको हल करते हैं, log 20 इक्वल, तो ये आ गया log T इक्वल टू 1.3010 प्लस 5 इंटू log 0.97, तो ये आ गया माइनस 0.0132, ठीक है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारे पास आएगा log T इक्वल टू 1.3010 माइनस 5। इसको अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 0.0132, तो ये आएगा 0.066। अब इसको इसमें से माइनस करें तो log T आपके पास आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.066, तो आंसर आएगा 1.235। अब यहां से लॉग खत्म करें तो उस साइड पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसका 1.235। स्टूडेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपका एंटी लॉग वाला नंबर पॉजिटिव है तो आप कैलकुलेटर से बिला झिझक एंटी लॉग ले, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो हम डायरेक्ट इसका लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 1.235, ठीक है। तो ये आता है 17.17 यानी 17.179, या इसको राउंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 17.18। अब इसका यूनिट लगा दें डिग्री सेंटीग्रेड। तो सहूरिया जिस पहाड़ पर चढ़ गई है, जिसकी बुलंदी हर 100 मीटर बढ़ने से 3% कमी हो जाती है यानी टेम्परेचर में, तो कहता है उसका इब्तदाई टेम्परेचर इतना, इतनी बुलंदी पे जाए कितना हो जाएगा
तो उसका टेम्परेचर 17.18 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।